नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉज द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ऐसा कौन सा रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है जो रिच तो है सोर्स ऑफ एनर्जी में, बट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में भाग नहीं लेता, यानी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन करता ही नहीं। तो ऐसा कौन सा सोर्स है? वो है गाइज सनलाइट। सनलाइट जो होता है ना, ये मेन रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर ये पोल्यूशन नहीं कॉज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोटिक फैक्टर्स यानी क्या होता है? तो बायोटिक फैक्टर्स यानी क्या होता है? जितने भी ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इन्फ्लुएंस दी अदर ऑर्गेनिजम्स, तो उसको बोला जाता है बायोटिक फैक्टर। या फिर आप इतना भी याद रख सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है बायोटिक फैक्टर्स, या फिर बायोटिक, जिसको हम बायोटिक बोलते हैं। और अबायोटिक यानी जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसको बोला जाता है अबायोटिक। पीएच ऑफ फर्टाइल सॉइल इज यूजुअली अराउंड। जो पीएच होती है सॉइल की, पीएच यानी क्या होता है? देखिए, पीएच हम किसके लिए डिनोट करते हैं? पीएच यानी क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन अगर है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर अल्कलाइन है, ये डिटरमाइन करने का काम होता है पीएच का। इसकी स्केल होती है 0 to 14, 0 to 6.9 ये एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है, और 7.1 से फिर 14 तक ये अल्कलाइन होता है यानी बेसिक होता है। तो जो फर्टाइल सॉइल है, ये इसकी पीएच जो होती है वो किसके अराउंड होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 6.5 to 7.5, यानी एसिडिक टू अल्कलाइन, यानी ये थोड़ी सी एसिडिक और थोड़ी सी अल्कलाइन यानी न्यूट्रल जैसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज स्टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस लिविंग इन विलेज। जो विलेज यानी गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए आज भी कौन सा एनर्जी का सोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? तो है गाइज फ्यूल वुड। जो वुड होती है, लकड़ी होती है, आज भी कई सारे गाँव में सिलेंडर नहीं है, वो लकड़ी ही जलाते हैं। चूल्हा होता है और चूल्हों में लकड़ी जलाते हैं, और यही इनके लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉइटर इज एनलार्जमेंट ऑफ। गॉइटर यानी होता है घेंगा। जो गले में घेंगा होता है वो किस ग्लैंड को होता है? तो वो होता है गाइज थायराइड ग्लैंड को। अब ये थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड सिक्रीट करती है। बहुत सारे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इनको थायराइड ग्लैंड की बीमारी होती है, यानी थायराइड की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? एक्चुअल में वो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो उसको थायराइड को कंट्रोल करता है, पर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन जब बंद हो जाता है या कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म ये बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनोल्फथालीन अल्कैलिनिटी। आपने फिनोल्फथालीन अल्कैलिनिटी, मिथिल ऑरेंज अल्कैलिनिटी का नाम जरूर सुना होगा। तो फिनोल्फथालीन अल्कैलिनिटी को ही क्या बोला जाता है? तो जो फिनोल्फथालीन अल्कैलिनिटी होती है उसको बोला जाता है कार्बोनेट अल्कैलिनिटी। और जो मिथिल ऑरेंज की अल्कैलिनिटी होती है, मिथिल ऑरेंज को बोला जाता है जनरल अल्कैलिनिटी बोला जाता है, या फिर टोटल अल्कैलिनिटी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम इज मोर डेंजरस एंड पॉइजनस एट पीएच। देखिए, अगर एल्यूमिनियम वाटर में मिक्स हो जाता है और उस वक्त अगर वाटर की पीएच 5 के दरम्यान होती है तो वो एल्यूमिनियम और मोर डेंजरस और पॉइजनस जो है वो हो जाता है। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन गाइस इससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेट सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी जितने भी मैंने लिए हैं उतने मैं पेपर से ही ले रहा हूँ। नेचुरल वाटर दैट एक्सपोज टू लाइमस्टोन इज। जो नेचुरल वाटर होता है जो लाइमस्टोन के साथ एक्सपोज होता है, यानी लाइमस्टोन के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है तो कौन सा वाटर, जो वाटर फॉर्म होता है उसको कौन सा वाटर बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कैल्केरियस वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सॉइल इज दी। सॉइल एडापिक फैक्टर है, एडापिक फैक्टर है, नॉन एडापिक फैक्टर है, कि बोथ है, कि नन ऑफ दीज है? देखिए, एडापिक फैक्टर यानी क्या होता है? इन्फ्लुएंस बाय सॉइल। जो सॉइल से इन्फ्लुएंस होता है उसको हम एडापिक फैक्टर बोलते हैं, और इसीलिए सॉइल क्या है? एडापिक फैक्टर। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि एडापिक फैक्टर है, नॉन एडापिक फैक्टर है, बोथ है, या नन ऑफ दीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉइल क्या है? एक एडापिक फैक्टर है, यानी जो इन्फ्लुएंस होता है सॉइल से, उसीलिए सॉइल को हम एडापिक फैक्टर बोलते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इन विच डायरेक्शन। जो एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में, ये कौन से डायरेक्शन में होती है? तो ये होती है गाइज यूनिडायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है? जो सन होता है, सूरज होता है, इससे एनर्जी जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, प्लांट से एनर्जी किसको जाती है? जो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं उनके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है। उसके बाद ऐसे एनिमल जो इस एनिमल्स को खाते हैं
तो ये जो ट्रॉपिकल लेवल से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ये यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो रही है। ऐसा नहीं कि प्लांट से सूरज एनर्जी ले रहा है, क्या प्लांट से सूरज एनर्जी नहीं लेता, प्लांट को सूरज से एनर्जी लेनी पड़ती है। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एनर्जी जो ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में ये यूनी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ऑल्सो नोन एज, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या बोला जाता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को गाइज हम टाइफून्स या फिर ह्यूरिकेन्स बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी क्या होता है, जो होता है ये डिस्ट्रक्टिव वेदर होता है, इसको ही हम डिस्ट्रक्टिव वेदर बोलते हैं। वेदर यानी डेली की जो कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर की उसको वेदर बोला जाता है। और क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, यानी डेली का वेदर का डाटा कलेक्ट करके जो लॉन्ग हमें जो डाटा मिलता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। यानी क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है और वेदर एक डेली की कंडीशन है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, टाइफून्स या फिर हुरिकेन्स, ये डिस्ट्रक्टिव वेदर होता है। यानी वेदर डिस्ट्रक्टिव यानी पूरा जहाँ से ये साइक्लोन गुजरेगा वहाँ पूरी तबाही मचा देगा। इसकी अगर विंड की स्पीड की अगर हम बात करें तो तब जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं तो विंड की स्पीड 119 किलोमीटर प्रति घंटे के से भी ज़्यादा होती है या फिर इतनी होती है। ठीक है, और इसी के साथ गाइस ये जो साइक्लोन होता है इसी के साथ हेवी रेनफॉल भी होता है, हेवी रेनफॉल भी होता है और सर्कुलर स्टॉर्म होता है जिसको हम चक्रवादल बोलते हैं, वो सर्कुलर स्टॉर्म भी होता है। विंड की स्पीड 119 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसी के साथ हेवी रेनफॉल भी होता है। तो ये सभी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वेदर जो है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और उसको ही हम ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। देखिए प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, तो सूरज की कितनी परसेंट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट यूज़ करते हैं, तो गाइज 1 to 2% एनर्जी जो है वो सोलर रेडिएशन की यूज़ की जाती है प्लांट से फॉर अ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे गाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस के लिए है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, अच्छे ज़रूर लगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।